Students, today we will start with the third exercise of your quadratic equations, which is basically depend on your method completing the square method. ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज हमने करी थी, फर्स्ट मतलब सेकंड एक्सरसाइज हमने करी थी, उसमें क्या था हमारा, कौन सा मेथड हमने यूज किया था, उसमें हमने यूज किया था सिंपल फैक्टराइजेशन मेथड, जो आप अभी तक 9th क्लास तक पढ़ते आ रहे थे, फैक्टराइजेशन मेथड बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म. अब ये सेकेंड मेथड है. अब आप 3 मेथड पढ़ोगे कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम रूट्स या जीरोस 3 मेथड्स के साथ कैसे निकाल सकते हैं. पहला फैक्टराइजेशन था, दूसरा आ गया हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. तो देखो बच्चे, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, स्टेप्स इसके मैं लिखवाऊंगी नहीं क्योंकि उससे आपको क्लैरिटी नहीं आएगी जब तक एक क्वेश्चन लेके सॉल्व नहीं करेंगे. तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मेरे पास, बोला है इसको सॉल्व करो बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. तो ठीक है, तो मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का क्या मतलब होता है कि हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना होता है इस इक्वेशन में. ठीक है, तो वो किस तरीके से बनाना है. सबसे पहले तो अगर ये x है, ठीक है, x का कोफिशिएंट यहाँ प्लस है, उसको भी छोड़ दो. यहाँ पर हमने साइन देखना होता है कि जो x है उसका यहाँ पर साइन क्या है. अगर उसका साइन यहाँ प्लस है तो हम जो फॉर्मूला कंप्लीटिंग द स्क्वायर का बनाएंगे वो बनाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर. अगर यहाँ पर माइनस होगा तो हम बनाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर. ठीक है, इस चीज का हमने ध्यान रखना है. उसके बाद जो दूसरी चीज हमने ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि जो एक्स स्क्वायर होगा ना उसका कोफिशिएंट हमेशा यहाँ पर 1 होना चाहिए. ठीक है, इट शुड बी यूनिटी, इट शुड बी 1 ओनली. ठीक है, तो 1 के अलावा अगर कोई और यहाँ पर कोफिशिएंट है उसका तो हम थ्रू आउट क्या करेंगे, उसके साथ डिवाइड कर देंगे. ठीक है, जैसे यहाँ पर 1 नहीं है, यहाँ पर इसका कोफिशिएंट 3 है, तो मुझे 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 3 के साथ. तो डिवाइड एज सच मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर टर्म के साथ नहीं कर सकती हूँ, मुझे बोथ साइड्स हर टर्म पे डिवाइड करना पड़ेगा. तो वही मैंने लिख दिया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3 टू मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज यूनिटी. यूनिटी मतलब 1. ठीक है, वी गेट, सबको डिवाइड कर दो 3 के साथ, ये 5 है, ये भी डिवाइड हो जाएगा 3 के साथ, ये 1 है, ये भी डिवाइड 3 हो जाएगा. यहाँ इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 3 0 ही आता है. ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5/3 एक्स प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0. आई डोंट थिंक यहाँ तक पहले स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए. ठीक है, तो पहले स्टेप में हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या देखना है कि जो एक्स स्क्वायर है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए. अगर 1 है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो जो इसका कोफिशिएंट है थ्रू आउट सबको डिवाइड कर दो उस कोफिशिएंट के साथ, ताकि वो उसका कोफिशिएंट आ जाए 1. ठीक है, पहली चीज ये. दूसरी चीज मैंने रिपीट करती हूँ फिर से कि x का यहाँ पर साइन देखना है. अगर प्लस है तो मतलब यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बनाना है. अगर माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर. तो यहाँ प्लस है तो मैं बनाऊंगी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला. यही मैंने यहाँ थियोरेटिकली लिखा है. यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन ऑल्सो. ठीक है, यही मैंने लिखा है. अब देखो बच्चे, a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा यहाँ फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ प्लस है. ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको बड़े अच्छे से पता है. ये फॉर्मूला किसका होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, अब मुझे यहाँ पर अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना है तो मुझे ये तीनों चीजें चाहिए होंगी, तभी इसकी जगह मैं ये लिख सकती हूँ ना. ठीक है, तो ये तीनों चीजें कैसे बनानी है, देखो अब एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ पर मुझे बनाना है 2 ये आ जाएगा a b. ठीक है, ये है ना a स्क्वायर आ गया, ये x स्क्वायर. अब मुझे बनाना है 2ab. 2 तो यहाँ कहीं है नहीं तो मुझे अपने से देना पड़ेगा 2. अगर इसको मैं a ले लूँ, ये आ गया a. अब 2 मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया है इस टर्म में, तो इस टर्म के साथ डिवाइड भी करना पड़ेगा. ठीक है ना, ताकि ये 2 कैंसिल हो जाए, तो फिर से क्या आ जाए 5/3 x. तो इसको मैंने आपको इंडिपेंडेंटली बता दिया. ये मैंने 2 लगाया, यहाँ पर लगाया तो यहाँ भी दिया, क्योंकि ये मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना पड़ेगा. अब ये क्या बन गया मेरा, ये 2 बन गया. ये अगर a टर्म थी ये a बन गया, और b क्या बना मेरा 5/6 बन गया. ये मेरा क्या आ गया b. ठीक है, तो अब मुझे फॉर्मूले में क्या चाहिए, प्लस बी स्क्वायर भी चाहिए. अब ये b आ गया तो b स्क्वायर को प्लस कर दो, प्लस 5/6 का होल स्क्वायर.
कभी भी याद रखना, अगर हम किसी इक्वेशन में कोई चीज एक टर्म में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम चीज डिवाइड भी करनी पड़ती है, और उसी तरह अगर कोई टर्म हम अपने से प्लस कर रहे हैं तो सेम टर्म हमें माइनस भी करनी पड़ती है। तो वही जो यहाँ पर लिखेंगे वही सेम चीज माइनस में लिखेंगे। ये आ गया प्लस 5/6 का होल स्क्वायर माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, ताकि इसको कैंसिल आउट करूं तो फिर से मुझे ये वाली चीज ही मिले, और प्लस 1/3 ऑलरेडी था तो वो यहाँ मैंने लिख दिया। अब देखो बच्चे, इतनी जो चीज है ना, ये क्या बन गया फॉर्मूला, a² प्लस 2ab प्लस b²। ये क्या बन गया हमारा, a प्लस b का होल स्क्वायर। ये माइनस का आ गया माइनस 5 5 25, 6 6 36 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये मैंने किया एलसीएम लेके, ये आ जाएगा, एलसीएम आ गया 36, यहाँ आ जाएगा -25, तो 3 12 36 होता है, तो 12 यहाँ जाएगा प्लस 12, तो ये हमारा आ जाएगा -13/36। तो ये मैंने लिख दिया -13/36। यहाँ तक देख लो, कोई कंफ्यूजन, यू कैन पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन ऑल्सो, ठीक है। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, ये 13/36 जाएगा इस साइड, ठीक है। अब देखिए 13/36 आ गया इस साइड। अब ये स्क्वायर है, अगर जब मैं स्क्वायर यहाँ पर हटाऊंगी, एक तो यहाँ प्लस माइनस और अंडर रूट आ जाएगा, तो प्लस माइनस वहां यही रहा, √39 13 का आ गया √13, √36 का आ गया 6। तो इसका मतलब अब ये 5/6 जाएगा इधर और मुझे मिलेगा -5/6, ठीक है। तो अब दो टर्म्स आ जाएंगी, एक बार ये आ जाएगा -√13/6 -5/6, ये दो है ना, ये तो एक ही है -5/6, लेकिन इसकी तो दो वैल्यूज है ना, एक बार माइनस एक बार प्लस। तो ये 6 6 कॉमन, नीचे एलसीएम सेम है, माइनस कॉमन ले लिया, √13 + 5, और यहाँ पर आ जाएगा √13 - 5 डिवाइडेड बाय 6। दिस इज द आंसर, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में फिर से रिपीट करती हूँ, थोड़ी और क्लैरिटी आ जाएगी आपको। अब देखो बच्चे, ये क्वेश्चन है 8x² + 2x - 3 = 0। सबसे पहला स्टेप हमने देखना है x² का कोफिशिएंट। 8 है तो थ्रू आउट डिवाइड कर दो, सबको कर दिया डिवाइड। ये आ गया x², ये आ जाएगा 1/4x, ये आ जाएगा -3/8 = 0। x का साइन देखो प्लस, मतलब a + b का होल स्क्वायर बनेगा, फॉर्मूला बनाओ। यहाँ पर सिर्फ अगर आपको 2ab बनाना आ गया ना, तो इस क्वेश्चन में बाकी कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये आ जाएगा a² है समझो, प्लस 2 मैंने अपने से अगर दिया तो वो नीचे भी डिवाइड होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में भी मैंने यही बोला था, ठीक है बच्चा। यहाँ 2 दिया तो यहाँ भी आ गया 2, तो ये मेरा आ गया 2a, और ये जो बच गया सारा मेरा, ये क्या बन गया, b। मतलब अब b क्या बना मेरा, 1/8। तो मुझे यहाँ भी देना है फिर प्लस 1/8 का होल स्क्वायर, प्लस अपने से दिया तो माइनस भी अपने से दूंगी, और ये -3/8 एज इट इज आ गया। अब ये जो इतना है देखिए, a² + 2ab + b², किसका फॉर्मूला, a + b का होल स्क्वायर, और ये -8 8 64 -3/8 = 0। अब क्या होगा, ये वाली कांस्टेंट टर्म जो है, पहले इसका एलसीएम ले लो 64, ये आ जाएगा -1 - 24, तो -24/64। अब ये वाली जो टर्म है आ जाएगी इस साइड, तो हो गई प्लस की। अब ये स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस √25/64, √25 की जगह आ जाएगा 5, और √64 की जगह आ जाएगा 8। अब ये प्लस 1/8 इधर जाएगा तो बन जाएगा -1/8, तो ये प्लस माइनस 5/8 - 1/8, तो दो टर्म्स आ जाएंगे। एक बार आएगा, ये एलसीएम तो सेम है, एक बार आ जाएगा +5 - 1 डिवाइडेड बाय 8, एक बार -5 - 1 डिवाइडेड बाय 8, तो ये आ जाएगा 4/8 - 6/8। ये सॉल्व किया तो आ गया 1/2 और -3/2। दिस इज योर आंसर। अब देखिए, ये दो क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखे हैं, ये आप खुद ट्राई करोगे, इनके आंसर्स मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पर देखो, x² का कोफिशिएंट जो है -2 है, तो थ्रू आउट आपको डिवाइड करना पड़ेगा -2 के साथ, ठीक है। तो अब एक डिफरेंट तरह का क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे ये डिवीजन में है 1/2x - 3 + 1/x - 5 = 1, और x ना तो 3/2 के बराबर है ना 5 के बराबर है, ठीक है। तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर में, हमने इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में चेंज करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म क्या होती है हमारी, ax² + bx + c = 0। तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा x - 5 2x + 3, और नीचे ये मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा।
यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ए आ जाएगा 3x माइनस 8, और ये यहाँ पर पहले 2x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, फिर -3 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो ये यहाँ से ये बनेगा। तो ये 3x माइनस 8 को भी इधर ले आएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरा 2x स्क्वायर बाई द 16x प्लस 23 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखें फर्स्ट स्टेप, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 2, तो मुझे बनाना है 1, तो डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2 बना दिया। सेकेंड स्टेप मुझे क्या देखना है, एक्स का जो साइन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, नेगेटिव है मतलब यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला बनेगा। अब यहाँ पर देखो अगर हम ब्रेक करते हैं तो यहाँ मुझे ऑलरेडी 2 मिल रहा है, अगर मैं इसको ब्रेक करके लिखूँ ना 2 इंटू 4 इंटू एक्स, तो क्या मिलेगा 8x, मतलब यहाँ हमें एक्स्ट्रा 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8 को ब्रेक कर दिया, ये आ गया 2ab, इसका मतलब b यहाँ पर क्या है 4, तो दे दो इसको प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा सेम। अब ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 4 4 जा 16 प्लस 23 बाई 2, ले लो एलसीएम यहाँ पर, तो एलसीएम ये ले लिया एलसीएम 32 प्लस 23 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा हमारा, तो ये हमारा आ जाएगा -9/2, ठीक है। तो इसको इधर ले आएंगे, ये आएगा +9/2, तो x माइनस 4 ये स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस √3/2, तो √9/√2 आ जाएगा, तो यहाँ √9 का आ जाएगा 3/√2, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस, इसको रैशनलाइज करेंगे, अगर हम रैशनलाइज नहीं भी करें तो तब भी चलेगा, अगर कर लो, वैसे डिनोमिनेटर में हम रूट रखते नहीं हैं तो इसलिए यहाँ पर रैशनलाइज कर लिया हमने, तो प्लस माइनस 3√2/2 आ जाएगा। फिर यहाँ x की वैल्यू निकालनी है तो 4 यहाँ पर आ जाएगा +4, तो ये आ जाएगा, अगर एलसीएम ले लिया तो प्लस माइनस 3√2 + 8 डिवाइडेड बाय 2, तो इसको दो तरह से लिख सकते हैं, या तो 3√2 + 8/2 या -3√2 + 8/2, या इसको लिख सकते हो आप 8 + 3√2/2 या 8 - 3√2/2। सो दिस इज योर आंसर। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, इसको अगर कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करना है तो यहाँ ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप हमारा सॉल्व है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब मुझे इसको 2ab बनाना है तो मुझे 2 अपने से देना पड़ेगा, a ये आ गया तो b, 5√5 अगर 2 अपने से दिया तो यहाँ डिवाइड भी करना पड़ेगा, 2ab, इसका मतलब b क्या है मेरा अब यहाँ पर ये, तो इसको इसका स्क्वायर प्लस और माइनस करना पड़ेगा, प्लस इस टर्म का स्क्वायर माइनस इस टर्म का स्क्वायर -70। अब x का जो कोफिशिएंट है वो प्लस का है, तो ये बन गया मेरा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, जैसे 5 को भी स्क्वायर मिलेगा और √5 को भी स्क्वायर मिलेगा, तो 5 5 जा 25, ये स्क्वायर रूट के साथ चला जाएगा तो आ गया 5, तो ये आ जाएगा 125। यहाँ बना -125 डिवाइडेड बाय 4, दिस इज 4 -70 इज इक्वल टू 0, तो ले लो एलसीएम, ये आ गया 125 माइनस 280 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया 405 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये माइनस है, इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा पॉजिटिव, तो 405 के अगर आप फैक्टर बनाओगे तो देखोगे 81 × 5 करोगे तो 405, तो 81 का रूट आता है 9, तो 9 निकल गया बाहर, तो ये आ जाएगा 9√5 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से स्क्वायर हटाओ तो ये आ जाएगा ना प्लस माइनस 9√5 डिवाइडेड बाय 2। अब ये 5 है, 5√5 डिवाइडेड बाय 2 ये जाएगा इधर, ये प्लस का था इधर जाएगा तो आ गया माइनस का। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, एक बार ये पॉजिटिव रहेगा एक बार नेगेटिव रहेगा, तो ये आ जाएगा आपका 4√5 डिवाइडेड बाय 2 और -14√5 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 2 7 जा 14, तो दिस विल बी योर आंसर, राइट। तो ये थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई इश्यू नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, सिर्फ ये प्रैक्टिस पे डिपेंड है। सिर्फ 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, +1 होना चाहिए। दूसरा स्टेप आपने ये ध्यान रखना है कि जो x है उसके जो साइन है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो अकॉर्डिंगली आपको a - b का होल स्क्वायर या a + b का होल स्क्वायर बनाना है। और तीसरा आपने देखना है जो x वाली टर्म है हमारी उसको ब्रेक कैसे करें कि 2ab तीनों चीजें बने वहां पर, बस वहां से बन जाएंगी, आगे तो बिल्कुल ईजी है ये क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एजेस इन ईयर्स 3 years ago and 5 years from now is 1/3. Find its present age. Sum of reciprocal of Rahman's ages 3 years ago.
ठीक है, रहमान की एज की बात कर रहा है। अगर हम रहमान की एज ले लें x, तो 3 years अगो उसकी एज कितनी होगी, x माइनस 3, और 5 years फ्रॉम नाउ उसकी एज कितनी हो जाएगी, आने वाले 5 सालों में x प्लस 5। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा हूँ, इन दोनों एजेस की हमने रेसिप्रोकल लेना है, तो ये 1/3 के बराबर होगा। ठीक है, सम ऑफ लेना है, सम ऑफ इन दोनों एजेस का रेसिप्रोकल लेना है, तो वो 1/3 के बराबर होगा। तो कुछ नहीं करना, ये अभी मैंने आपको पीछे क्वेश्चन करवाया है, एलसीएम ले लो, क्रॉस मल्टीप्लाई ले लो, इसको सॉल्व कर लो, तो ये आपके पास आ जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ गई तो आपकी मर्जी, अगर उसने नहीं बोला कंप्लीटिंग द स्क्वायर से सॉल्व करो, तो बेटा आपकी मर्जी है, गो थ्रू एनी मेथड और x की वैल्यूज निकालिए। तो x की जब आप वैल्यूज निकालेंगे, यहाँ पर 2 वैल्यूज आएंगी, x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू -3। -3 पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो एज है वो नेगेटिव नहीं होती, तो इसका मतलब रहमान की प्रेजेंट एज कितनी है, 7 years। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ शिफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। ठीक है, मतलब कि अगर उसके मैथ्स के मार्क्स हैं x और y हैं, इंग्लिश के हैं y, तो क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 30। तो अगर मैंने दोनों को x की टर्म्स में लिखना है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो अगर मैं ले लूं मैथ्स के हैं x, तो y इसके कितने निकल जाएंगे, इंग्लिश के इन टर्म्स ऑफ x कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 30 माइनस x। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैसे निकालते हैं, लीनियर इक्वेशन में करना हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन में करना हो, तो यहां से चीजें उल्टी सीधी करनी पड़ती हैं हमें। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in the 2 subjects. ठीक है, तो देखिए अब सबसे पहले हमने क्या किया कि उसके मैथ्स में कितने मार्क्स हैं, अगर x हैं, और इंग्लिश में कितने आएंगे, 30 माइनस x। तो ये कैसे आए, मैंने आपको बता दिया कि अगर मैथ्स के x हैं, इंग्लिश के y हैं, तो उसने कंडीशन दी है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 30 है, तो वहां से y की हम वैल्यू जो है वो निकाल सकते, सॉरी x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 है, तो वहां से वैल्यू जो है y की इन टर्म्स ऑफ हम x लिख सकते हैं 30 माइनस x। तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया 30 माइनस x। उसके बाद उसने क्या बोला, फिर से क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसने बोला हैड शी गॉट 2 more marks in मैथ्स, तो अगर मैथ्स में उसको, मैथ्स के x थे, मैथ्स में उसको मिल जाएं 2 नंबर और, ठीक है, और कहाँ गया, मोर इन मैथ्स एंड 3 marks लेस इन इंग्लिश, और 3 नंबर उसको, इंग्लिश के कितने नंबर थे, 30 माइनस x थे ना, 3 नंबर कम कर दो इंग्लिश में और फिर दोनों को प्रोडक्ट करो, वो 210 के बराबर आएगा। सिर्फ यहां तक आपको कंडीशन बनानी थी। ठीक है बेटा, मैथ्स के उसके नंबर थे, मैथ्स के x नंबर थे ना, उसको बोलता है उसमें 2 नंबर और मिल गए उसको, और इंग्लिश में उसके 3 नंबर कम हो गए, और जब हमने इन दोनों को प्रोडक्ट किया तो नंबर क्या बना, 210। बस इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपने किसी एक मेथड के साथ आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यूज आएंगी 13 और 12। अगर मैथ के मार्क्स 13 हैं तो इंग्लिश के कितने हो जाएंगे, 30 माइनस 13 17, और अगर मैथ्स के मार्क्स उसके 12 हैं तो इंग्लिश के कितने हो जाएंगे, 30 माइनस 12 इज इक्वल टू 18। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, इसका ये डायगोनल है, ये 60 मीटर्स मोर है शॉर्टर साइड का, मतलब हम मान लेते हैं शॉर्टर साइड x है, तो डायगोनल कितना हो जाएगा, 60 प्लस x। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर लेंथ, तो लॉन्गर साइड कितनी हो जाएगी, 30 प्लस x। फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। ठीक है, हमने फील्ड के साइड्स जो है वो निकालने हैं, तो वही हमने ले लिया। अगर शॉर्टर साइड जो रेक्टेंगल की है वो x मीटर है, लॉन्गर हो जाएगी x प्लस 30, और जो डायगोनल है वो हो जाएगी x प्लस 60। तो यहाँ पर देखिए पीजीटी हम लगा सकते हैं क्योंकि रेक्टेंगल का जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है, हमें पता है, तो पीजीटी हमने लगा दिया। यहाँ पर AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो डायगोनल क्या है हमारा, x प्लस 60 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा x प्लस 30 का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। यहाँ से हमें मिलेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसी भी मेथड के साथ आप सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास x की 2 वैल्यूज आएंगी, x आएगा 90 और -30। -30 पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम जो है वो साइड निकाल रहे हैं फील्ड की, तो साइड जो है वो नेगेटिव नहीं होती, तो x आ जाएगा 90। अगर x मेरा आ गया 90 तो लॉन्गर साइड कितनी आ जाएगी, 90 प्लस 30 120, और जो डायगोनल है वो कितना आ जाएगा, 90 प्लस 60। ठीक है, लॉन्गर साइड आ जाएगी 90 प्लस 30, शॉर्टर साइड आ जाएगी ये। तो उसने क्या बोला था, हमने क्या फाइंड आउट करना, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, साइड्स हमने निकालनी थी। ठीक है,
तो शॉर्टर और लॉन्गर आ गई। अगर डायगोनल वाली भी निकालनी है तो ये आ जाएगा 60 प्लस 90 150। नेक्स्ट देखिए, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। मतलब दो नंबर हैं, ठीक है। अगर एक नंबर x है तो दूसरा कितना बनेगा, बनाओ यहां से। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। डिफरेंस ऑफ, ठीक है, अगर एक नंबर x है तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर विल भी कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 180। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। ठीक है, तो अगर हम हमारा लार्जर नंबर x हो गया तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर्स विल भी क्या हो जाएंगे, x स्क्वायर माइनस 180। ठीक है, तो उसने क्या बोला है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर ये है, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। लार्जर क्या था, x था, तो 8 टाइम्स है x के। तो इसको इधर ले आइए, बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए तो हमारे पास यहाँ पर आएंगे दो नंबर्स, x इज इक्वल टू 18 आएगा, x इज इक्वल टू -10। -10 हमारा पॉसिबल नहीं है, तो x इज इक्वल टू 18 लेंगे तो स्मॉलर नंबर कितना आ जाएगा हमारा, इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा +-12। ठीक है, तो नंबर्स आर 18, 12 और 18 -12। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं और क्लियर कर देती हूँ आपको। जैसे हमारे पास अगर स्मॉलर नंबर था हमारे पास x स्क्वायर, तो लार्जर नंबर हमारे पास x है। ठीक है, तो क्या कंडीशन हमें गिवन है, देखो, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180 डिग्री। अगर एक x स्क्वायर है दूसरा y स्क्वायर है तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 180 डिग्री। मतलब y स्क्वायर, यहाँ अगर हमने लार्जर नंबर y निकालना है, यहाँ पर y की वैल्यू निकालनी है तो वो यहाँ से क्या आ जाएगी, देखिए, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस x स्क्वायर, माइनस कॉमन ले लो, y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 180 डिग्री और y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 180 डिग्री। तो वो यहीं पर आया स्मॉलर नंबर जो हमारा निकला। तो यहाँ पर हमने वैल्यूज, x क्या था हमारा, लार्जर नंबर हमने लेट किया था ना, तो स्मॉलर नंबर आ गया ये यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 180 डिग्री। तो ये हमारे नंबर्स निकल के आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for the same journey. Find the speed of the train. ठीक है, हमें क्या निकालना है, यहाँ स्पीड निकालनी है। तो हमने लेट कर लिया कि जो स्पीड है ट्रेन की वो है x किलोमीटर पर आवर। तो ये फिजिक्स में भी आपने ये रिलेशन पढ़ा होगा कि डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड इनटू टाइम के। तो अगर यहाँ से हमें टाइम निकालना हो तो वो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो वही मैंने लिखा है, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू ट्रेवल 360 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है मेरा 360 डिवाइडेड बाय स्पीड। स्पीड कितनी है x। अब उसने बोला है व्हेन द स्पीड इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर पर आवर। अब क्या आ जाएगा, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू ट्रेवल 360 किलोमीटर विद स्पीड। स्पीड उसकी कितनी बढ़ा दी, 5 किलोमीटर। तो कितना हो जाएगा ये 360 डिवाइडेड बाय x प्लस 5। फिर उसने क्या बोला है, इट वुड हैव टेकन 1 और लेस फॉर द सेम जर्नी। अगर ये कंडीशन होगी, मतलब इसमें से ये माइनस कर दूं, स्पीड ये थी तो ये मैंने बढ़ा दी, तो ये माइनस कर दूं, वो टाइम से पहले पहुंचेगी ना, तो कितना आ जाएगा, 1 और लेस, 1 और लेस, तो ये आ जाएगा 1। तो 360 ले ली कॉमन, 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। 360 जाएगा इधर, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर लेंगे। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ इस क्वेश्चन को, अगर आपको नहीं क्लैरिटी आई है तो देख लीजिए एक बार फिर से कि हमें यहाँ स्पीड निकालनी है। ठीक है, एक हमें ये दिया हुआ है इसका डिस्टेंस और ये हमें दिया हुआ है इसका कितना इसका इंक्रीज किया है उसने स्पीड में। ठीक है, तो वही मैंने लिखा कि स्पीड हम ले लेते हैं पहले इतना है, तो टाइम टेकन क्या होगा, टाइम टेकन का क्या फॉर्मूला होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना था 360 और स्पीड कितनी लिया है मैंने x। फिर उसने बोला है स्पीड को हम बढ़ा देंगे अगर 5 किलोमीटर से, तो जो ट्रेन है वो क्या हो जाएगी, इट वुड हैव टेकन 1 और लेस, मतलब 1 घंटा पहले पहुंच जाएगी, 1 घंटा कम लेगी जर्नी में। ठीक है, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो मतलब इन दोनों कंडीशंस को हमने रखना है, बीच में माइनस रखना है। ठीक है, तो 1 घंटा जल्दी पहुंचेगी ट्रेन। तो ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ क्वेश्चन, देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लिया तो यहाँ पर आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 5x और यहाँ पर
360 इंटू 5 करेंगे तो 1800, ये इधर ले आएंगे। तो ये आप इसको फैक्टराइजेशन से कर लीजिए या कोई और मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर है या क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ से दो वैल्यूज हमारे पास आएंगी, x इज इक्वल टू 40 और x इज इक्वल टू -45। -45 पॉसिबल नहीं है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसी के साथ ही आपकी एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन है। आई थिंक एक दो क्वेश्चन और होंगे, तो होपफुली अब वो आप दो क्वेश्चन खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। इन केस उसमें भी कोई प्रॉब्लम होगी तो यू कैन डिस्कस दोज क्वेश्चंस विद मी। ओके, थैंक यू।